हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट करके ऑल ऑप्शन को ज़रूर सिलेक्ट करना, तब जाके आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ लगे हाथ एक और चैनल भी है, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके। तो कल है संडे, तो इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होगा, तो इस चैनल को भी फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हुआ है। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। यस, आपके शेयर मार्केट के जर्नी के लिए आज का वीडियो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। देखिए, आपको बताइए हमारे और भी चैनल है, अलग अलग वीडियोस आते रहते हैं एंड उस वीडियो के कमेंट सेक्शन को भी मैं रीड करते रहता हूँ। हालांकि रिप्लाई करना हर एक कमेंट को प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, बट फिर भी जितना हो सके मैं कमेंट को रीड करने की कोशिश करता हूँ। वहाँ से एक चीज़ मुझे समझ में आ जाती है। कौन सी चीज़? कि काफ़ी लोग बहुत बड़े एक गलत फहमी में जी रहे हैं, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग में। अब मैं बोलता कुछ हूँ, ठीक है, मतलब एक मैंने चीज़ यहाँ पे बोली है, ठीक है, पर उसका जो अर्थ निकाला जा रहा है, उससे जो लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करें वो टोटली गलत है, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते हो क्या रहे, उनको सही आउटपुट नहीं मिल रहा है। मतलब देखिए, जैसे मैं हमेशा आपको सिखा चुका हूँ, ये चैनल मैंने खोला ही उसी चीज़ के लिए कि अगर आपको शेयर बाजार में अगर पैसा जेन्युइनली कमाना है, मैं नेट पैसे कमाने की बात कर रहा हूँ, नेट, ठीक है, तो आप इन्वेस्टमेंट अगर आप करोगे, इन्वेस्टर की राह के ऊपर अगर आप चलोगे, तो आपके जीतने के चांसेस है। ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट करोगे मतलब है नहीं कि भाई चलो फुकट का पैसा मिलेगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ट्रेडिंग करोगे तो भाई आप ऑलमोस्ट हारने ही वाले हो, ठीक है। आप चाहे तो ट्राई करके देख लेना, फिर बर्बाद हो जाओगे, फिर आपको मेरी बातें समझ में आएगी। देखिए, सामने वाला जो कोर्स बेचने वाला है, ठीक है, वो आपको मोटिवेट करेगा, 10 चीज़ें चिपकाएगा, वो तो भाई अपना घर चला लेगा, ठीक है, बर्बाद तो आप होने वाले हो। तो उस हिसाब से जैसे मैंने बहुत बार आपको समझाया कि ट्रेडिंग में कुछ नहीं रखा है भाई। अगर पैसा कमाना है तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एंड इन्वेस्टमेंट में भी क्या करना पड़ेगा भाई? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ठीक है। शॉर्ट टर्म करोगे तो भी वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट ही नहीं होता भाई, वो तो ट्रेडिंग ही हो गई। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करोगे तो आपके जितने के चांसेस होंगे। लोग क्या समझते हैं यहाँ पे, जैसे अभी ये मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ भाई, मैं तो इन्वेस्टमेंट करता हूँ लंबी अवधि के लिए। तो लोग क्या समझते हैं यहाँ पे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब 100% गारंटेड पैसा बनेगा ही बनेगा। अरे भाई बिल्कुल भी नहीं, लिख के बोल रहा हूँ यहाँ पे, नो गारंटी एट ऑल, ठीक है। शेयर बाजार में गारंटी वारंटी नाम होता ही नहीं है, ये शब्द ही नहीं है डिक्शनरी में शेयर बाजार के इसमें, ठीक है। सो ये चीज़ पहले दिमाग से मतलब आप लोगों ने यहाँ पे निकाल देनी है। मतलब होता क्या है, अब देखो मार्केट अब गिर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं भाई, शेयर बाजार ऐसे ही चलता है, गिरावट होगी, तेज़ी आएगी, कंसोलिडेशन फेज होगा, इसके पहले भी हुआ है। बट जब इस प्रकार की गिरावट होती है, हर किसी का पोर्टफोलियो रहता है, एंड पोर्टफोलियो में फिर होता क्या है कि स्टॉक्स एकदम नीचे आ जाते हैं, 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, ठीक है। अब शेयर अगर नीचे आ रहा है तो हमेशा मैंने आपको सिखाया, क्या सिखाया कि भाई चेक कर लो कि क्यों नीचे आया है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर कंपनी के बिजनेस में इंटरनली अगर कोई दिक्कत है, देन भाई हमें तो निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें सुनते नहीं हैं। उन्होंने क्या सुन लिया? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट यहाँ पे करना है, दैट्स इट। मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे कोई भी शेयर खरीद लूँगा एंड उसके बाद में लॉन्ग टर्म होल्ड कर लूँगा या होल्ड कर लूँगी, तो भाई मेरा पैसा बनना तय ही है। ये जो सोच है ये काफ़ी इन्वेस्टर्स को डुबा रही है। एंड फिर होता क्या है कि मार्केट यहाँ पे गिरता है, पोर्टफोलियो के शेयर्स बहुत नीचे आते हैं, इंटरनली रीजंस के चलते नीचे आते हैं, बट उससे तो लेना देना नहीं है। हमने तो ये समझा कि लॉन्ग टर्म करना है तो रिवेंजफुल इन्वेस्टिंग में वो चले जाते हैं। मतलब कोई स्टॉक अगर 20% नीचे है, कोई स्टॉक 30% नीचे है, कोई 40% नीचे, कोई 50% नीचे है, अरे भाई वो क्यों है ये चेक ही नहीं करते। वो कहते हैं कि भाई नीचे है बस, कोई बात नहीं, लंबा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ मैं। अब 2026 है ना, 2036 में देखूंगा, लंबी 10-10 साल तक मैं यहाँ पे रोक सकता हूँ सर, हमारा स्टेमिना है उतना, हमारा कंट्रोल है उतना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। ये जो थिंकिंग है ना, ये थॉट प्रोसेस है दोस्तों, ये टोटली गलत है, ठीक है। इन्वेस्टिंग मतलब ये नहीं कि जोर ज़बरदस्ती से लंबी अवधि तक बने रहना, ठीक है। ये जिस दिशा में आप चल रहे हो भाई, यहाँ पे आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा। एंड फिर कुछ समय के बाद आप क्या कहोगे कि अरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी क्या पैसा बनता है। सो लॉजिक को समझो दोस्तों, लॉजिक क्या कहता है, जैसे मैंने बहुत बार समझाया भाई कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, B=B। बिजनेस को समझना है भाई, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेकर बाइंग करनी होती है।
अगर आप ये अंडरस्टैंडिंग नहीं लोगे, आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कोई भी करोगे, शेयर बाजार में तो 8,000 से ज़्यादा कंपनीज है, ठीक है, सब कुछ मिला मिलाकर आप कहोगे कि चलो ये एक उठा लो या ये उठा लिया, चलो ये पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, अब मैं 15 साल होल्ड करूँगा और मेरा पैसा बनेगा। गलत, गलत जवाब, बिल्कुल भी नहीं। ये अप्रोच मैं लिटरली कह रहा हूँ आपको ख़त्म कर देगा भाई। तो लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, बट किसके लिए भाई? जो लॉजिक लेकर चलता है, दिमाग लगाता है, कौन सा बिजनेस सही है, कहाँ पे ग्रोथ है, 10 चीज़ें देखता है और डिसीजन लेता है, उसका पैसा बनता है भाई। उनका नहीं बनेगा भाई, वो बस रैंडमली कुछ भी खरीद लिया, अब तो मैं लंबी अवधि तक खेलूंगा करके, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको कितने एग्जांपल दे सकता हूँ। बेस्ट एग्जांपल लेते हैं ना भाई, नोकिया का ही। नोकिया सबसे पहले तो जो फ़ोन आया था, पॉपुलर भी जो हुआ था, वो नोकिया ही था। और नोकिया का तभी, अगर हम शेयर की बात कर ले, ठीक है, ये भी है नोकिया, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देख लो नोकिया का शेयर, देख लो कहाँ तक चला गया था। हम 2000 के दशक, मतलब 2002 के आसपास, 2000 की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड आज देखिए नोकिया का शेयर कहाँ पे आ चुका है, हमारे बाजार में नहीं है, विदेश के बाजार में है। सो पॉइंट यहाँ पे क्या है? अब जिन्होंने बोला होगा रिवेंजफुली कि भाई हम तो कुछ भी हो जाए, लंबी अवधि में होल्ड ही करेंगे तो पैसा बनेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं। ये जो टॉप इधर बना था उससे भी कोसों दूर है कंपनी। मतलब पॉइंट क्या है, क्यों नोकिया नीचे आया? यस, कंपनी ने अपने आप में चेंजेस नहीं किए। टच स्क्रीन वाला जो फीचर था वो फटाफट लाया नहीं, एंड्रॉइड से रिलेटेड एक्सेप्टेशन वाली चीज़ें डिले कर दिया, नहीं एक्सेप्ट, नहीं सुना, तो ऑटोमेटिकली दूसरे प्लेयर्स आ गए मार्केट में। सैमसंग ने मार्केट खाना स्टार्ट किया, आईफोन ने मार्केट खाना स्टार्ट किया, और ये वही के वही रह गए। सो जिन्होंने ये सोचा होगा कि भाई लॉन्ग टर्म में तो पैसा बनेगा ही, तो लो अभी तक यहाँ पे रुके हुए हैं, जो पैसा लगा है वही नहीं बन रहा है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। ऐसे कितने एग्जाम्पल है, एम्बेसडर कार भी आपको पता ही है, एक ज़माने में थी, आज के ज़माने में तो भाई इतिहास में जमा हो गई। तो ये पॉइंट आपको समझना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब ये नहीं कि बस पैसा लगाया और छोड़ दिया कि अब पैसा लगा रहा हूँ, अब तो आग बंद कर लिए, डायरेक्टली 10-15 साल बाद देखूंगा डायरेक्टली पोर्टफोलियो। ऐसा करोगे तो भाई हालत ही ख़राब हो जाएगी। कितने ऐसी सारी कंपनियां हैं जो लार्ज कैप कंपनियां थी, अपने सेक्टर की लीडर थी, निफ्टी 50 की पार्ट थी, और आज वो कंपनियां निफ्टी 50 के बाहर नहीं, लार्ज कैप नहीं, डीलिस्ट ही हो गई, जीरो हो गई कंपनी। तो यही पॉइंट हमें समझना है दोस्तों। जो आप ये सोच रहे हो ना, चलो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा, सही सोचा है, ये गलत नहीं है, बट इसके आगे की ये जो कहानी है, जो आपने खुद से ही मनगढ़ंत कहानी जो बोलते हैं ना, खुद ही हमने ये सोच लिया कि पैसा ऐसा ही बनता होगा, तो ऐसा नहीं है भाई। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। पर सर हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब कोई कंपनी ख़राब है कि नहीं है? तो मैंने बहुत बार आपको समझाया भाई, कंपनी के बिजनेसेस को लगातार रिव्यू करना पड़ता है, लगातार। और यही तो रिव्यू कैसे करेंगे? अरे रिजल्ट्स आते हैं, ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स चल रहे हैं 1 2 3 4, ये क्यों आते हैं? टाइम पास करने के लिए। अरे ये चीज़ें रिपोर्ट कार्ड है भाई कि कंपनी क्या बिजनेस कर रहा है। आपने पैसा लगाया ना, देख लो भाई कितना कमाई हो रही है, रेवेन्यू कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपकी अर्निंग्स देख लो। अगर कंपनी की अर्निंग्स चल रही है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर भी वो स्टॉक नीचे आ गया तो भी दिक्कत की बात नहीं। एंड अगर कंपनी की अर्निंग नहीं है तो फिर भाई चिंता का विषय है। मैनेजमेंट कमेंट्री करके हमें बताता है कि आने वाले समय में, अगर अभी क्या चल रहा है, ठीक है, Q4 चल रहा है, तो इसके बाद Q5 तो नहीं होगा, वो Q1 में क्या परफॉर्मेंस देंगे वो बताते हैं हमें कि इतना इतना हम कर सकते हैं। Q1 में बताएंगे कि Q2 में हम इतना इतना कर सकते हैं। तो वो देखना होता है कि भाई वो अचीव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर किया तो ठीक है, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्या वैलिड रीज़न है, नहीं है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है भाई। ऐसा नहीं लॉन्ग टर्म में पैसा लगा दिया, हो गया भाई मेरा काम, तो ऐसा नहीं होता। ये सारी चीज़ें रिव्यू करना पड़ता है। एंड उसके बीच में फिर क्या होता है कि अगर आप रिव्यू करोगे, मान लो ABCD ऐसे स्टॉक से आपके पोर्टफोलियो में कोई एक B नाम का स्टॉक था, आपने रिव्यू किया और पता चला कि भाई ये अब जो मैंने सोचा था उसी हिसाब से ये चीज़ों को डिलीवर नहीं कर रहा है, सो क्या करना पड़ता है भाई, उसको निकालना पड़ता है। FIS DIS करते कि नहीं? FIS भी करते हैं, DIS करते हैं, बड़े इन्वेस्टर करते हैं, सभी लोग करते हैं कि कोई कंपनी अगर पोर्टफोलियो में वो मन के हिसाब से अगर परफॉर्मेंस नहीं दे रही तो उसको निकाल देते हैं। क्रिकेट का भी एग्जांपल ले लो ना, क्रिकेट में कितना 11 लोगों की टीम होती है, क्या वो परमानेंटली होती है? नहीं ना। अगर कोई प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं देगा, निकाल देते भाई उसको। तो वैसे ही आप अगर यहाँ पे पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आपको भी क्या करना है भाई, उनका परफॉर्मेंस को चेक करना है कि भाई कितना कमाई कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, किस वजह से आपने उस कंपनी में निवेश किया था। इसलिए तो वो फॉर्मूला मैंने हमेशा बताया आपको कि B = B, बिजनेस दिखकर बाइंग करनी होती है। जो ये चीज़ करता है ना, बिजनेस देखकर बाय करता है, खुद से डिसीजन लेता है, उसको आगे कभी तकलीफ नहीं आती है कि शेयर गिरा तो क्या करने का है, एवरेज करना है क्या कि एग्जिट करने का है। ये प्रॉब्लम किसको आती है पता है? जो रैंडमली बाय करता है, वो खुद के मन से बाय नहीं करता है, किधर से 10 चीज़ें सुन के बाय करता है, उसको ये चीज़ें सताती है कि अभी मेरा तो ऊपर से स्टॉक 10% 20% नीचे आया है, अब मैं क्या करूँ।
तो ये चीज़ें आपने समझनी है दोस्तों। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पैसा देगा, यस ज़रूर। मैं इतना तो कह सकता हूँ कि ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग या फिर जो शॉर्ट टर्म आप करते हो, इंट्राडे करते हो, एफएनओ तो भूल ही जाओ भाई। इससे अच्छा ये एक ऐसी चीज़ है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आपके मतलब कंपैरेटिवली ये सारी चीज़ों के हिसाब से कंपैरेटिवली पैसे कमाने के चांसेस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ज़्यादा होते हैं। बट ये चीज़ समझना कि बस मैं लंबी अवधि तक होल्ड कर लूँगा 10, 15, 20 साल, फिर जो होगा ऑटोमेटिकली होगा, तो ये गलत अप्रोच है। तो ये अप्रोच आपने यहाँ पे बदलनी है। आपने क्या करना है, आपका पोर्टफोलियो जो है उसको रिव्यू करना है भाई। पहले तो ये चेक करना है कि आपने कोई भी XYZ कोई भी कंपनी अगर आपने बाय की है वो क्यों की है, ठीक है। क्या आपने वो B=B के फॉर्मूला के हिसाब से की है, मतलब बिजनेस देखकर बाय की है। मैं कड़वी बात आपको बता देता हूँ पहले से ही, नहीं, आपने वो भागा होगा इसीलिए ख़रीदा होगा, किधर तो टीवी के ऊपर सुना होगा इसीलिए ख़रीदा होगा, सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूब के ऊपर सुना होगा इसीलिए ख़रीदा होगा, टेलीग्राम के ऊपर सुना होगा या फिर आर्टिकल में पढ़ा होगा, इसीलिए खुद से नहीं किया होगा। एंड अगर आप ऐसे करोगे तो फिर भाई आप लंबा कितना भी खेलो, फिर 5 साल 10 साल आउटपुट जीरो ही रहने वाला है। सो अगर लंबा आप खेल रहे हो तो उसी के साथ साथ आपको ये बाकी की बोरिंग चीज़ें, जिगर मतलब बोलते हैं ना, हिम्मत वाली चीज़ें होती है, बोरिंग चीज़ें, मेहनत वाली चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, तब जाके वो रिजल्ट निकल कर आएगा भाई, तब जाके आपको मार्केट समझ में आएगा, ठीक है। ये जो मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये एकदम प्रैक्टिकल है, चाहे वीडियो कितना भी लंबा हो जाए। एक आखिरी वाला पॉइंट बताता हूँ और वीडियो को क्लोज करता हूँ। जैसे कि अगर मैं मेरे पोर्टफोलियो की बात कर लूँ, मेरे पास मतलब ऑब्वियसली ना बिजनेस देखकर ही बाय करता हूँ। अब कुछ स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में ऐसे हैं जो कि आप कह सकते हो, मैं इसके पहले भी बोला था कि मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, तब मैंने वो खरीदा था, वो आज भी मेरे पोर्टफोलियो में। क्यों पता है? क्योंकि वो बिजनेस आज भी अच्छा कर रहा है और आने वाले समय में भी अच्छा करेगा। मतलब इतने साल हो गए, आप जस्ट इमेजिन करके देख लो, मतलब 13-14 साल हो गए होंगे, आज भी है वो मेरे पास। और कुछ कंपनी XYZ कोई भी पकड़ लो एक, ठीक है, ये मैंने खरीदी थी, सोचा था कि ये कंपनी क्या कमाल का परफॉर्मेंस दिखाएगी, 1 साल के अंदर अंदर मैंने उसको निकाल दिया। क्यों? परफॉर्मेंस ही खराब हो गया, डिस्प्यूट स्टार्ट हो गए, नहीं चाहिए। फिर ये करना होता है भाई, तब जाके शेयर बाजार में आप सही डायरेक्शन में यहाँ पे जाओगे। ऐसा नहीं कि भाई मैंने तो खरीद लिया, अब तो भाई 10% 20% में नुकसान में हूँ, अब तो मैं इसको बेचूंगा नहीं, अब तो भाई जो होगा देखा जाएगा, अब तो 60% नीचे, अब तो कोई बात नहीं, अब तो मर भी जाऊंगा तो भी। ये करके भाई ये इन्वेस्टिंग नहीं है भाई, ये तो मतलब बस लक के ऊपर छोड़ दिया आपने भगवान का नाम लेकर। ऐसा करोगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला। अभी दिखा है ना नोकिया का एग्जाम्पल, इतने साल हो गए अभी तक वापस ही नहीं। बिजनेस अगर अच्छा होगा तो कर लेगा कमबैक, नहीं होगा तो कैसे कमबैक होगा। सो ठीक है, जितना हो सके मैंने प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश यहाँ पे की है। आशा करता हूँ वीडियो मीनिंगफुल लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। ज़रूर इसको लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, ताकि बाकी लोग भी इन चीज़ों से यहाँ पे सीख सके। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।